हेमंत भैया से भी हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस पे वो पहल करेंगे, क्योंकि पिछला बार भी वो ये निर्णय लिए थे हम ही लोग के छात्र के हित में। मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर के गंभीर हैं, उनकी बातचीत भी हुई है इस मसले पे। मैं 35 साल की उम्र में अब वैसा कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते, न कुछ नया चीज़ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग के जीवन में सबसे बड़ा मतलब एक दुखदाई होगा। आपके जैसे कितने लोग हैं यहाँ? नमस्कार, झारखंड विधानसभा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आपको कि जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी द्वारा संयुक्त सैनिक परीक्षा प्रतियोगिता जो होती है उसको लेकर के आज सदन में काफ़ी बातचीत हुई। सबसे पहले उज्जवल कुमार जो आपके विधायक हैं उन्होंने इसको उठाया, फिर प्रदीप यादव और राधा कृष्ण किशोर जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं और कांग्रेस के सीपीएल लीडर प्रदीप यादव के बीच में बातचीत हुई कि सर जो समय आयु सीमा है उसको पिछली बार की जो नियमावली थी, एडवाइजरी थी, उसमें 2017 थी। तो इस बार यानी क्योंकि बहुत सालों के बाद 2026 में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो पिछली बार अगर 2017 था तो इस बार 2018 करा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी बच्चे जो इस बीच में एक टाइम स्पैन के बीच में बचे रह गए वो अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे, परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। एक व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये देखिए झारखंड विधानसभा में इनके साथ मौजूद हैं और ये लेटर लेकर के ये पूरा छपवा करके ये आए हैं। किससे मिलने आए हैं, क्या दुख है आप लोगों का, कौन है आप, यहाँ क्या करने आए हैं? जी, विधानसभा में हम लोग आए हैं और माननीय मंत्री महोदय राधा कृष्ण किशोर सर और प्रदीप यादव सर और ये दीपक बिरुवा सर है ना, इनसे बात हुई थी और वो लोग भी बोले थे नहीं हम लोग विचार कर रहे हैं। तो कल हम 2 दिन पहले भी हम लोग राधा कृष्ण किशोर सर को भी बताएं कि माननीय उच्च न्यायालय भी जो 2018 का हम लोग मांग कर रहे हैं 1 अगस्त 2018, वो 22 छात्रों को भी अनुमति दे दिया है। कोर्ट पाया कि इसमें ये लोग को जो बीच का स्पैन है 9 साल का, तो यहाँ छात्रों का दोषी नहीं है, तो परीक्षा जो लगातार नहीं ली गई उससे वो प्रभावित आयोग अधिकारियों की गलती। हाँ, आयोग अधिकारी की गलती के कारण से। तो इस पे छात्र पे जो है उचित ठहराना चाहिए, परीक्षा में बैठने देना चाहिए इसमें। तो अब है रही बात 22 छात्र को दे दिया, लेकिन यहाँ लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर अब वैसे भी गरीब छात्र हैं जो यहाँ झारखंडी छात्र हैं जो कोर्ट के माध्यम से पैसा भी नहीं दे पाएंगे, कोर्ट में वकील का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे, वैसे वाले के लिए तो कोर्ट है नहीं जो गरीब छात्रों का भी न्याय दे। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर जो है, जो कांग्रेस से विधायक भी हैं, तो उन्होंने तो कहा ना भाई कि मुख्यमंत्री इस मसले को लेकर के गंभीर हैं, उनकी बातचीत भी हुई है इस मसले पे और कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो वो कोर्ट जो बच्चे गए थे उनको आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग शायद छूटे हुए हैं जिनको लेकर के बात हुई है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि इतना सब कुछ होने के बाद, विधानसभा मुद्दा उठने के बाद, मंत्री और क्या बोलते हैं शून्यकाल में सवाल ये उठा है, उसके बाद प्रश्नकाल में, तो लग रहा है कि आप लोग के हित में कुछ आएगा? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सरकार को उम्मीद है कि सरकार भी करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी यहाँ आदेश कर चुका है और माननीय मंत्री जी भी लोग कह रहे हैं कि जब उच्च न्यायालय जब विचार कर लिए हैं 2018 पे, तो हमारी सरकार भी मान लेगी। और उम्मीद है हेमंत भैया से भी हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इस पे वो पहल करेंगे, क्योंकि पिछला बार भी वो ये निर्णय लिए थे हम ही लोग के छात्र के हित में। देखिए आयुष, अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आनंदा सेन जो जज हैं कॉरम, उनके यहाँ से ये मतलब कि पास हुआ था और पिटिशनर रिस्पोंडेंट सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और यही वो कागज़ है जिसके बारे में बताया जा रहा है विधानसभा में आज के शून्यकाल प्रश्नकाल में, जिसके बारे में बात भी उठी कि बच्चे वंचित रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जेपीएससी की गलतियों का खामियाजा, जेपीएससी के अधिकारियों की गलती का खामियाजा ये जो लोग हैं जिनको कि वो परीक्षार्थी कहा जा रहा है वो ना भुगतें। दादा, बहुत दुखी मन से हम एक सवाल पूछ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, कि अगर ये नहीं आ पाया जो आप लोग चाह रहे हैं, 2018 नहीं हो पाया, तो क्या बीतेगा आप लोगों के ऊपर और क्या तकलीफ आप लोगों को होगी? जी, ये तो जीवन का सबसे बड़ा मतलब हम लोग का यही लगेगा कि सरकार से जो उम्मीद था, उम्मीद पे अगर नहीं सरकार हम लोग पे अगर देती है, कटअप करती है, तो बहुत जीवन का मतलब हम लोग ना मतलब कुछ अब कर भी नहीं सकते। इस अवस्था में 35 साल की उम्र में अब वैसा कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते, न कुछ नया चीज़ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग का जीवन में सबसे बड़ा मतलब एक दुखदाई होगा। आपके जैसे कितने लोग हैं यहाँ? तो ऐसे बहुत, अभी तो यहाँ हज़ारों छात्र, लेकिन लाखों के छात्र में यहाँ प्रभावित हुए। हाँ, 9 साल जो 2018 से 26 जो हुआ, उस बीच में अगर आप एवरेज भी 10,000 लेते एक साल में, तो अब 90,000 तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो ऐसे लाख स्टूडेंट हैं कि प्रभावित हो रहे हैं और सरकार इस पे करनी चाहिए विचार, क्योंकि हम आपको जाते आते अंत में आसान भाषा में फिर से समझा देते हैं कि जेपीएससी परीक्षा कराती है
और उस परीक्षा का आखिरी जो एग्ज़ाम हुआ था वो आज से 9 साल पहले हुआ था। इस वर्ष यानी कि 2026 में फिर से वो परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा में जो आयु सीमा है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि 2018 कर दिया जाए, क्योंकि 9 साल पहले 2017 के बाद से आज तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और यही इन लोगों की मांग है। ऐसे हज़ारों लाखों के रूप में परीक्षार्थी हैं जो इस मांग को कर रहे हैं और विधानसभा के भीतर भी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन राधाकृष्ण किशोर जी, उनसे बातचीत हुई तमाम विधायकों की, सदन में इस बात को उठाया गया। लेकिन क्या इस मुद्दे पर सकारात्मक कुछ निर्णय निकल करके आता है, ये देखने लायक होगा, क्योंकि लाखों लोगों का भविष्य एक निर्णय पर टिका हुआ है।